हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखें एट अपनी एकेडमी। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज प्रेपोजिशंस। Let's start the topic. Student, what are prepositions? Prepositions show the relation between a noun or a pronoun and other words in a sentence. Students, prepositions जो हैं noun और pronoun, noun अथवा pronoun का sentence के बाकी शब्दों के साथ relation show करती हैं. For example, there are 2 apples in the basket. टोकरी में 2 सेब हैं. Note the relation that in shows between apples and baskets. Student, इस सेंटेंस के अंदर इन जो है वो सेब यानी कि एप्पल्स और बास्केट के बीच के संबंध को, रिलेशन को शो कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल, राम गेव द मेडिसिन टू मी. राम ने मुझे दवाई दी. टू शोज़ द रिलेशन बिटवीन मेडिसिन एंड मी. और इस सेंटेंस के अंदर टू प्रेपोजिशन जो है वो मेरे और मेडिसिन यानी कि मेडिसिन और मेरे बीच के रिलेशन को शो कर रहा है. The words in and to are placed before nouns or pronouns and they show the relation between them and some other words in a sentence. Student, in and to दोनों क्या हैं? prepositions हैं और ये दोनों के दोनों nouns अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी कि pronouns से पहले लगाए गए हैं. और ये दोनों क्या हैं? नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं यानी कि उनके रिलेशन को बता रहे हैं. एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस और इन्हीं को प्रेपोजिशंस कहते हैं. चलिए इन्हें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रेपोजिशंस जो है ऐसा शब्द है जो नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले लगता है. टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स in the sentence. Example, on, at, in, behind, in front of, near, from और ऐसे ही बहुत सारे और prepositions भी हम यूज़ करते हैं. preposition वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले उनका वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है. As like on, at, in, behind, in front of, near, from, to, etc. और ऐसे ही बहुत सारे prepositions हम यूज़ करते हैं. Now student, in this video we are going to discuss 3 prepositions on, at, in. Read the following sentences. First, the train arrived on time. गाड़ी समय पर आई. नेक्स्ट, द बस अराइव्ड एट 7:30 AM. बस 7:30 बजे आई. आई डिड माई होमवर्क इन द आफ्टरनून. मैंने अपना होमवर्क जो है दोपहर में किया. स्टूडेंट, इन दीज सेंटेंसेस ऑन, एट, इन ये तीनों क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं. और यहाँ पर ये कौन से प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? टाइम को डिनोट कर रहे हैं. Let's read the sentences given below and understand the correct use of prepositions. चलिए नीचे वाले sentences को हम डिस्कस करते हैं और prepositions को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. The letter came on Monday. The test is on 8th December. She came back in the morning. The examination is in December. He returned the book at night. They came to our house at 8 PM. Students, in these sentences on, in and at 3 prepositions are used. और ये 3 के 3 क्या हैं? टाइम को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर. स्टूडेंट, चलिए अब इसे और ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए हम इन्हें क्या करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन दीज 3. इन 3 को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनके बारे में और ज़्यादा समझते हैं और सीखते हैं. फर्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी ऑन. ऑन का यूज़ छोटी समय अवधि यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड को, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड को
के लिए किया जाता है, एज लाइक डेज, डेट्स, हॉलीडेज़ एक्सेट्रा बताने के लिए किया जाता है। और स्टूडेंट पोजीशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं ना, शी सिट्स ऑन द बेंच, शी सिट्स ऑन द डेस्क करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। पर स्टूडेंट हमें हमेशा क्या है, ट्रांसलेशन पर, बेंच पर बैठती है या बेंच पर बैठता है, हमें सिर्फ ट्रांसलेशन पर ध्यान नहीं देना। अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन को देखते हैं तो हमारे सेंटेंसेस क्या हैं, समटाइम क्या रॉन्ग प्रेपोजिशन यूज़ हो जाती है। तो हमें रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है और ट्रांसलेशंस को भी थोड़ा ध्यान से देखना है, लेकिन हमेशा ट्रांसलेशन को फॉलो नहीं करना। एज लाइक ऑन क्रिसमस डे, ऑन 15th अगस्त, ऑन माई बर्थडे एक्सेट्रा। एंड स्टूडेंट अगर हम किसी फेस्टिवल को, ठीक है, एज ए डे ले रहे हैं, एज ए हॉलीडे ले रहे हैं, ठीक है, एज ए हॉलीडे ले रहे हैं, तो हम उस फेस्टिवल से पहले ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने ऑन क्रिसमस डे, अगर डे राइट है ना क्रिसमस के बाद या किसी और फेस्टिवल के बाद, तो हमें ऑन यूज़ करना है, अदरवाइज़ हमें एट यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, माय बर्थडे इज़ ऑन 12th नवंबर। यहाँ हमने डेट यानी कि 12th है ना, उससे पहले हमें ऑन का यूज़ किया। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, अगर डेट पहले लगी है और मंथ बाद में लगा है तो हमें डेट के अकॉर्डिंग ही प्रेपोजिशंस यूज़ करनी है। अब यहाँ हम नवंबर के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, 12th यानी कि डेट लगी हुई है तो हम डेट के अकॉर्डिंग ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम मंथ के बारे में सोचें तो प्रेपोजिशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ हमारा पहले डेट लगाई गई है तो हमें प्रेपोजिशंस भी डेट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, तो यहाँ हमने ऑन प्रेपोजिशन यूज़ किया। नेक्स्ट, शी वॉज बिज़ी ऑन मंडे। हमने कहा कि डेज से पहले भी हमें ऑन का यूज़ करना है, ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, तो इसलिए यहाँ पर मंडे डे है तो हमने ऑन प्रेपोजिशन यूज़ की। नेहरू जी वॉज बोर्न ऑन 14th नवंबर 1889। नेहरू जी जो हैं 14 नवंबर 1889 को पैदा हुए। नेक्स्ट, देयर इज़ हॉलीडे ऑन क्रिसमस डे। स्टूडेंट यहाँ क्रिसमस के बाद डे मेंशन है, इसीलिए हमने यहाँ ऑन प्रेपोजिशन यूज़ किया है, क्योंकि हम क्रिसमस को एज अ हॉलीडे एक डे के रूप में काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट, एट। नेक्स्ट प्रेपोजिशन एट है। एट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक प्लेस। किसी विशिष्ट समय और प्लेस के लिए जो है हम एट का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक प्लेस, विशिष्ट स्थान के लिए। ओके, एज लाइक एट नून, नून के साथ हमें एट लगाना है। एट मिडनाइट, एट 8 AM, एट 9 o'clock, एट 7:30 PM एक्सेट्रा। ऐसे ही कोई और टाइम भी दिया होगा तो उसके साथ आप एट यूज़ करेंगे जब टाइम स्पेसिफिक हो तो। एट इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। एंड स्टूडेंट एट जो है गांव के नेम, किसी अगर गांव का नेम दिया हुआ है तो उस गांव के नेम के साथ भी हमें एट यूज़ करना है, और स्मॉल टाउन्स, छोटे टाउन्स का नेम है तो भी हमें एट का यूज़ करना है। स्टूडेंट इसी तरह से अगर किसी चीज़ की पोजीशन बतानी है, ठीक है, एज लाइक जैसे हम ये कह रहे हैं ना, शी सीट्स ऑन द बेंच, हमने ये सेंटेंस किया तो पोजीशन बताई कि बेंच पर बैठती है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ जो है किसी, मान लो टेबल है, उसके कॉर्नर, सेंटर, टॉप, बॉटम पर रखी हुई है तो उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। ओके, कॉर्नर, सेंटर, टॉप और बॉटम के लिए एट का यूज़ किया जाता है, और बाकी हम इसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, वी गो टू स्कूल एट 8 AM। हम 8 बजे स्कूल जाते हैं। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे, सुबह के 6 बजे उठता हूँ। स्टूडेंट यहाँ टाइम जो है स्पेसिफिक है 6 o'clock तो हमने एट लगा दिया, लेकिन जब भी आपके पास द मॉर्निंग, द इवनिंग एक्सेट्रा आती हैं तो उनसे पहले आपको इन यूज़ करना होता है। नाउ नेक्स्ट, आई लिव विद माई फैमिली एट क्रिसमस। स्टूडेंट यहाँ देखिए क्रिसमस को हमने
एज अ फेस्टिवल यूज़ किया। अगर हम किसी को किसी उत्सव के रूप में, किसी त्यौहार को देख रहे हैं, किसी उत्सव, किसी विशेष दिन के रूप में देख रहे हैं, तो हम उसके लिए एट का यूज़ करते हैं। इसी तरह से क्रिसमस को हमने एज ए फेस्टिवल लिया है, तो इसलिए हमने क्रिसमस से पहले एट यूज़ किया है। अगर इसके बाद डे लगा होता तो हम ऑन यूज़ करते। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, वी लिव एट कमला नगर इन दिल्ली। इस सेंटेंस में एट और इन जो हैं हमारे प्रेपोजिशंस हैं। कमला नगर, ठीक है, क्या है, हमने बोला ना कि स्मॉल टाउन के लिए हम एट का यूज़ करते, तो इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कम बैक होम एट 2:30 PM। यहाँ भी स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए हमने एट यूज़ किया है। नेक्स्ट, शी मेट मी एट अ पार्टी लास्ट नाइट। वह मुझे एक पार्टी में कल रात को मिली, तो यहाँ एट जो है वो प्रेपोजिशन है। नाउ नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो इन है। इन इज़ यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, सीजन्स एंड सेशन ऑल्सो। स्टूडेंट, इन जो है लॉन्ग पीरियड टाइम, जो लंबे समय की बात करते हैं तो इन का यूज़ होता है, जैसे कि मंथ्स, ठीक है, ईयर्स, डिकेड्स होता है 10 ईयर का टाइम, ठीक है, 10 ईयर का टाइम को डिकेड्स बोलते हैं, सेंचुरी यानी कि 100 ईयर का टाइम, एंड सीजन्स, और सीजन्स की बात करें तब भी हम इन का यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट, इन इज़ जनरली यूज्ड विथ द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, सिटीज़, स्टेट्स एंड कंट्रीज़। इन जो है जनरली स्ट्रीट्स, सिटीज़, स्टेट्स और कंट्रीज़ के नेम से पहले भी यूज़ किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम इन को जो है थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स यूज़ करते हैं और उनसे हम कोशिश करते हैं ये सीखने की कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से होता है। फर्स्ट एग्जांपल, ही वॉज बोर्न इन 1991 एट गया इन बिहार। वह 1991 में बिहार के गया में पैदा हुआ। यहाँ गया जो है वो स्मॉल प्लेस है और बिहार जो है वो स्टेट है, इसलिए बिहार से पहले हमने इन का यूज़ किया है, ठीक है। हमने बताया विलेजेस और स्मॉल टाउन के लिए एट यूज़ करते हैं, तो उनसे पहले हमने गया से पहले एट यूज़ कर दिया। एंड स्टूडेंट लिसन, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इन 1991 यानी कि सेशन से पहले भी इन यूज़ किया गया, तो इन वो भी क्या है, प्रोनाउन है। वैसे उसे अंडरलाइन नहीं किया, बाय मिस्टेक हो गया ये। इन, एट और सेकंड इन, ये जो क्या है हमारे प्रेपोजिशंस है, 3 प्रेपोजिशंस है इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट, वी गेट विंटर ब्रेक इन जनवरी। हमने बोला कि हम मंथ से पहले भी इन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ जनवरी क्या है, मंथ है, तो मंथ से पहले हमने इनका यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मेट हिम इन 2019। सेशन से पहले हमने इनका यूज़ कर लिया, मैं उसे 2019 में मिली। नेक्स्ट, वी स्टेड इन आगरा फॉर अबाउट ए मंथ। हम लगभग 1 महीना आगरा में रहे। यहाँ आगरा क्या है, ठीक है, आगरा से पहले हमने इनका यूज़ किया है, तो इन क्या है हमारा प्रेपोजिशंस है। नेक्स्ट, शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन गुजरात। यहाँ इन स्मॉल विलेज और इन नेक्स्ट गुजरात, यहाँ इन जो है वो प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन टाइम। स्टूडेंट, यहाँ स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस हैं और आपको इन क्वेश्चन के आंसर, अगर जानते हैं आप आंसर, तो आप आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बोर्न डैश रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शंस हैं आपके एट, इन, ऑन। तो यहाँ एट, इन और ऑन में से सही ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। सेकंड क्वेश्चन, इट गेट्स वेरी हॉट डैश जून। यहाँ जून से पहले ब्लैंक है और ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन एट, सेकंड ऑप्शन इन एंड थर्ड ऑप्शन ऑन। स्टूडेंट, इन 3 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट, एंटरटेनमेंट टाइम। स्टूडेंट, यहाँ एक स्क्रीन पर आपको एक पिक नज़र आ रही है, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करके, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन है, यहाँ आपका मैथ्स यूज़ होने वाला है।
आपको कैलकुलेट करके जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ आपको आंसर राइट करना है। जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में राइट करना है। आई होप स्टूडेंट आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।